प्रश्नावली 13.4 का छठा प्रश्न है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हमको दिया गया है। हमको क्या दिया है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बात किसकी हो रही है? गोले की। तो क्या लिखेंगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या बताया था? 4πr²। और इसका जो मान है ये हमको प्रश्न में दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो मान यहाँ रख देते हैं, त्रिज्या हमको पता चल जाएगी। ठीक है, 4 के स्थान पे 4, पाई की जगह पर 22/7, आर की घात 2 का मतलब आर गुणा आर है, इसका मान हमको बताना है 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब आर की घात 2 को अगर अकेले छोड़ दें हम तो क्या हो जाएगा? बराबर के दूसरी तरफ क्या है? 154 वर्ग सेंटीमीटर है, 7 बट्टे में था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। और 4 और 22 r² के साथ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो 4 गुणा 22 पूरा चले जाएगा भाग में। अब हम सरल कर सकते हैं। देखो 22 का भाग जाता है 154 में 7 बार, 22 सत्ते होता है 154 और बट्टे बच गया 4। तो देखो क्या है, 7 अंश में बच गया 7 गुणा 7 वर्ग सेंटीमीटर और हर में बच गया 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या है? स्क्वायर। और हमने आपको पहले भी बताया है जब घात 2 बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो क्या हो जाता है? वर्गमूल हो जाता है। आपने पहले अध्याय में भी हमने आपको बताया था, प्रश्नावली 1.5 में इस प्रकार के प्रश्न हल किए हैं, 1.6 में। तो आर की घात 2 से जब हम आर करेंगे तो घात 2 जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो घात 1/2 हो जाती है, 1/2 को हम बोलते हैं वर्गमूल। तो 7 गुणा 7 बट्टे 2 गुणा 2। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो देखो 7 2 बार है, 7 का एक जोड़ा बना, 7 बाहर आ गया। 2 भी 2 बार है, 2 का एक जोड़ा बना, 2 बाहर आ गया। सेंटीमीटर भी 2 बार है तो एक जोड़ा बना, तो ये आगे 7/2 सेंटीमीटर। भाग देंगे 2 3 6, दशमलव लग के 2 पंजे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उस गोले की त्रिज्या हमसे पूछी थी, अथवा उस गोले की त्रिज्या जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर या 7/2 सेंटीमीटर। इसी प्रश्नावली का 7वां प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है और इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमको बताना है। किन दोनों की बात हो रही है? एक चंद्रमा है और एक पृथ्वी है। ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम ये ले लेते हैं, चंद्रमा को हम बोलते हैं मून। ठीक है, तो मून का जो व्यास है MD ले लेते हैं हम इसको। ठीक है, क्या ऐसा करते हैं? D मीन्स व्यास, M मीन्स हो गया मून, इस प्रकार लिख लेते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का, पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं? अर्थ। तो ये ले लेते हैं का मीन्स गुणा 1/4। देखो डायमीटर ये है, D का मतलब है व्यास, M का मतलब है मून। चंद्रमा का व्यास किसके बराबर है? पृथ्वी के व्यास के 1/4 के बराबर है, ये हमको दिया गया है। हमको इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत होती है? देखो चंद्रमा और पृथ्वी को लगभग दोनों क्या हैं? गोलाकार हैं, तो इसलिए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो हमको चंद्रमा के और पृथ्वी के दोनों की त्रिज्याओं की जरूरत हमको पड़ेगी, दोनों की त्रिज्याओं की जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, तो देखो DE को तो हम पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का जो व्यास है ये हमने माना है DE। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखो त्रिज्या क्या होती है? हमेशा व्यास के आधे के बराबर होती है। कितना? पृथ्वी के बट्टे 2। ठीक है, आधे का मतलब क्या है? 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो आधा हो जाएगा। तो DE/2 पृथ्वी की जो त्रिज्या है, अगर हम इसको RE कहते हैं, R मीन्स रेडियस, E का मतलब अर्थ की, कितनी है? DE के आधे के बराबर है। और D यहाँ हम चंद्रमा की त्रिज्या ले लें, चंद्रमा की त्रिज्या, तो R का मतलब रेडियस, E का मतलब नहीं, M का मतलब मून। क्या होगा? जितना इसका व्यास है उसके आधे के बराबर होगी। व्यास कितना है इसका? इसका व्यास DE/4 के बराबर है। यहाँ देखो DE = DE/4। तो हमें क्या करना है? बट्टे 2 भी करना है, इस पूरे का 2 कर देना है बट्टे 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 भी लिख सकते हैं। जब एक भिन्न के नीचे दूसरी भिन्न आती है तो क्या होता है? पहले वाली भिन्न तो वैसी रहती है,
जो ये भाग है ये हो जाता है गुणा, 2/1 का हो जाता है उल्टा 1/2। तो हमको क्या प्राप्त हो गया, D/4 दूनी 8। अब हमको दोनों की त्रिज्या का पता चल गया। पृथ्वी की त्रिज्या डी का आधा है, डी का मतलब अर्थ के व्यास यानी कि पृथ्वी के व्यास के आधे के बराबर होगी, और चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी के व्यास के 8वें भाग के बराबर होगी। हमको क्या बताना है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले किसका नाम है इसमें, चंद्रमा का, तो हमको बताना है चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों को हमने कहा गोले मान रहे हैं हम, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। क्या है, चंद्रमा है, तो RM लिख लेते हैं, और 4πr², अर्थ है नीचे पृथ्वी, इसका स्क्वायर 4π से 4π कट गया, तो RM का भी वर्ग है और RE का भी वर्ग है। हम चाहें तो दोनों का वर्ग एक साथ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब मान रख देते हैं, देखो RM का मान कितना है, D/8 के बराबर है। ये बट्टे वाला जो चिन्ह है यहाँ बट्टे यहाँ आ गया, और नीचे क्या है RE का मान कितना है, देखो D/2 के बराबर है। फिर वही चीज़ हो गई, एक भिन्न के नीचे दूसरी भिन्न, तो क्या करते हैं, पहले वाली भिन्न यानी कि D/8 में कोई बदलाव नहीं आएगा, इस भाग के बदले में गुणा, ये उल्टी हो जाएगी नीचे वाली, 2/DE के बराबर हो जाएगी। पूरे का स्क्वायर है, D से D कट गया, क्या बचा 2/8 का वर्ग। चाहें तो सरल भी कर सकते हैं पहले, नहीं तो बाद में भी कर देंगे, ठीक है। 2 का वर्ग 2 दूनी 4, इसका मतलब है 2/8 गुणा 2/8, 2 दूनी 4, 8 64, अनुपात हमें बताना है, ठीक है। तो 4 का भाग जाता है 64 में, 4 एकम 4, 16 चौको होता है 64। तो कितना आ गया अनुपात, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात आया ये आ गया 1:16। यानी कि पृथ्वी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 16 गुना है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अगर चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है तो ये 16 वर्ग मीटर है, कितना है, 16 गुना है।